मेरे पापा किए क्या है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को इतना फंसा दिया गया है। पापा साथ में नहीं है, मम्मी पे भी एफआईआर हो गया है, सब कुछ, कोई घर पे नहीं था 8 महीने से। अभी हाल में चाचा हैं, उन पे भी केस हो गया फिर से। तो मेरे पापा तो जनता लोग के बीच में थे, तो जनता लोग अच्छे से जानती होगी कि मेरे पापा क्या है क्या नहीं है। हम लोग के साथ अभी 4 साल हुआ मेरे पापा को आए हुए घर पे। 4 साल भी हम अच्छे से पापा के साथ नहीं थे, क्योंकि वो सुबह 6 बजे घर से निकलते थे और रात के 11-12 बजे आते थे। और हम लोग के साथ उतना टाइम रहते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग अपना पढ़ाई में बिजी रहते थे। तो अभी तो पापा नहीं है, तो हम आप सबसे यही हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्लीज़ मेरे पापा को वोट दीजिए और मेरे पापा को फिर से एक बार मौका दीजिए कि आप लोग के बीच में जाएं और आप लोग का सहायता करें फिर से। और तेजस्वी जी, आप लोग मेरे पापा को वोट दे करके जिताएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो भी आप लोग, आपके बेटा, आपके भाई, सबको नौकरी देंगे। तो हम चाहेंगे कि हम भी देखना चाहते हैं, और हम लोग भी, सबको ही, मेरे घर के आसपास भी बहुत लोग हैं जो जो लोग बेरोज़गार हैं, उन लोग को भी रोज़गार चाहिए। तो सबको ही अपने जीवन में चाहता है कि हम लोग सबको ये नौकरी करें, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करें। सब कोई चाहता है कि अपनी मम्मी, मेरे पापा ना काम करके हम काम करें, मेरी मम्मी ना काम करके हम काम करें, जो कि अभी तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, हम देख रहे हैं। तो तेजस्वी जी का जब सरकार आएगा तो वो अपने सबके बेटे लोग को रोज़गार देंगे, तो मम्मी पापा को ना काम करके उन लोग का बेटा बेटी काम करेंगे। आज आपके पिताजी जिनसे टक्कर ले रहे हैं वो रामकृपाल यादव हैं, उनसे आप मुकाबला कर रही हैं रीतलाल यादव बनकर, क्या कहना चाहिएगा इस पे श्वेता? वो राजनीति में 35 साल से हैं, जबकि मेरा जन्म भी नहीं था, हम जन्म भी नहीं लिए थे। वो मेरे जन्म से 2 गुना ज़्यादा 35 साल से वो चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मेरे पापा के ऊपर झूठे मुकदमे और उन्हें फंसाया इसलिए गया है क्योंकि वो लालू जी और तेजस्वी मीसा भारती पूरे राजद परिवार से बहुत क्लोज हैं, इसलिए। बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने जा रहा है। हम इस समय दानापुर विधानसभा के रीतलाल यादव जी के घर में बैठे हैं। हमारे साथ उनकी बेटी श्वेता हैं। और आप तमाम लोगों को पता है कि रीतलाल यादव इस बार जो चुनाव है वो सलाखों के अंदर से, यानी कि भागलपुर जेल से लड़ रहे हैं। जब उनको टिकट मिला था तो एक दिन के लिए पेरोल लेकर वो बाहर आए थे। पर वर्तमान स्थिति में दानापुर का माहौल इसलिए बदला हुआ है क्योंकि 3 बार के लोकसभा सदस्य, 1 बार के राज्यसभा सदस्य और 2 बार के मंत्री रह चुके रामकृपाल यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने एनडीए के तरफ से दानापुर में आए हैं। हमारे साथ श्वेता हैं क्योंकि रीतलाल यादव जी के कर्ता धर्ता अब यही बन चुकी हैं। तो सबसे पहले श्वेता, बहुत स्वागत आपका एक्सपोज मीडिया में। थैंक यू। कैसा रहा फीलिंग आपका? आपने बहुत अच्छा खासा समय बिताया लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत जनता लोग प्यार दिए हम लोग को और बहुत आशीर्वाद मिला। पापा याद आए पूरे चुनावी क्षेत्र में जब जब आप गई कहीं पे? बहुत ज़्यादा याद आए, और बस चुनावी क्षेत्र में नहीं, अभी 8 महीना हो चुका है, ना पापा से बात हुआ है, ना पापा को देखे हैं। बस नॉमिनेशन के दिन पापा को देखे थे, तो बहुत याद आता है पापा का। अच्छा, जब पापा नॉमिनेशन करने आए थे उसके बाद आप अचानक से चुनाव प्रचार करने लगी, तो क्यों आखिर आप चुनाव प्रचार करने लगी? 15 साल का उम्र है आपका, बहुत तकलीफ़ होता है श्वेता, जहाँ तक हमें पता है, क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलने में। फिर आपके अंदर क्या ऐसी बात हिट किया कि आप चुनाव प्रचार करने पहुँच गई? पापा तो नहीं थे प्रचार करने के लिए, और मेरे घर में सबको फंसाया हुआ है। मेरी मम्मी तक पे भी केस हो गया है, तो कोई बचा नहीं है, तो इसलिए हम मैदान में उतरे पापा के लिए वोट मांगने के लिए। अच्छा, लोग क्या कहते हैं जब आप पापा के लिए वोट मांगने जाती हैं तो? बहुत आशीर्वाद और प्यार देते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा बेटा तुमको अपने पापा के लिए वोट मांगते हुए और पापा का साथ देते हुए, और हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आपके पापा के ऊपर कई आरोप भी लगते रहे हैं। आप भी जब चुनाव प्रचार में जाती होंगी तो विपक्ष के लोग जो हैं वो आपके पापा के ऊपर आरोप लगाते होंगे, प्रत्यारोप लगाते होंगे, उसको कैसे आप संभाल पाती हैं?
एक बेटी होने के नाते जब आपके पापा के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता होगा, आप उसको कैसे देखती हैं? क्या उन इल्ज़ामों को आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगा उस पर? नहीं, हम सभी इल्ज़ामों को गलत मानते हैं। अगर मेरे पापा कभी कुछ गलत करते हैं तो वो बता देते हैं, लेकिन हाँ, मेरे पापा गलत इस बार नहीं किए हैं। उनको साजिश के तहत फंसाया गया है, झूठे मुकदमे हुए हैं उनके ऊपर। आज आपके पिताजी जिनसे टक्कर ले रहे हैं वो रामकृपाल यादव हैं, उनसे आप मुकाबला कर रही हैं रीतलाल यादव बनकर, क्या कहना चाहिएगा इस पे श्वेता? वो राजनीति में 35 साल से हैं, जबकि मेरा जन्म भी नहीं था, हम जन्म भी नहीं लिए थे। वो मेरे जन्म से 2 गुना ज़्यादा 35 साल से वो चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मेरे पापा के ऊपर झूठे मुकदमे और उन्हें फंसाया इसलिए गया है क्योंकि वो लालू जी और तेजस्वी मीसा भारती पूरे राजद परिवार से बहुत क्लोज़ हैं इसलिए। जब आपके घर में पुलिस बहुत सा ज़्यादा संख्या में आ गई थी, याद है वो दिन? आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले की बात है। मेरे ख्याल से हम वो दिन कभी नहीं भूल सकते हैं। वो एक बार नहीं, बहुत बार आए हैं हमारे घर में, और रात में ज़्यादातर वो रात में ही आते हैं। अभी भी कभी भी वो घर पे आ सकते हैं। 12 बजे 1 बजे रात में आते हैं, दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। वो दिन याद है जब आपके घर में AK-47 रखने की अफवाह उड़ाई गई थी कि आपके घर में AK-47 मिला है या AK-47 मिलने की सूचना पाई गई है? सब झूठा फंसाने का साजिश है, लेकिन बरामद कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे मेरे घर में बहुत बड़ा मशीन आया था ये सब चेक करने के लिए। एक एक दीवार, एक एक अलमीरा, सब कुछ चेक हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी सब लोग बस साजिश करके मेरे पापा के ऊपर झूठे मुकदमे फंसा करके, अभी मेरे पापा पटना में भी नहीं हैं बल्कि भागलपुर जेल में हैं, जहाँ पे हम मिलने भी नहीं जा सकते हैं ड्यू टू प्रोटोकॉल्स। तो आप समझ सकते होंगे, अभी 8 महीना हो चुका है मेरे पापा से बात होता है, क्योंकि इतना मेरे पापा को कैद में रखे हुए है, क्योंकि फ़ोन भी नहीं देता है कोई बात करने के लिए। इसलिए मेरे पापा से अभी 8 महीना हो चुका है बात करे हुए। तेजस्वी यादव का विज़न कैसा लगता है आपको? आप तो यंगस्टर हो, क्या आपके पापा अगर रीतलाल यादव नहीं होते तब भी आप तेजस्वी यादव को पसंद करती? हाँ, क्योंकि उनका विज़न बहुत अच्छा लगता है। वो आने वाले पीढ़ियों और युवाओं के लिए बहुत मदद करना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, उन्हें रोज़गार देना चाहते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबका हेल्प करने के लिए वो सोचते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। श्वेता, दानापुर की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगी जब अब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, अब 48 घंटे बाद वोटिंग होनी है, क्या आप मैसेज दीजिएगा दानापुर के जनता को? देखिए, हमको राजनीति के बारे में कुछ पता तो है नहीं। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल से आते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते थे, पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। लेकिन अब परिस्थिति ऐसा आ गया है कि मतलब हम 15 दिन से स्कूल ना जा कर के हम पापा के लिए वोट मांग रहे हैं। मतलब कोई भी पेरेंट्स मेरे ख्याल से नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ाई छोड़ कर के ये सब करे, राजनीति में जाए, और वो भी जब हम 11th ग्रेड में हैं। तो मेरे पापा तो अभी मेरे ख्याल से ये सब कुछ देख नहीं रहे हैं। वो भी जब घर पे आएंगे तो वो भी सोचते होंगे कि मतलब परिस्थिति भी क्या से क्या करवा दी है, मेरे बच्चे को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। मतलब मेरे को तो राजनीति का र भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है कि ये सब होता क्या है। ये सब पापा करते थे, लेकिन पापा अभी है नहीं, ना मम्मी कर सकती है, ना चाचा कर सकते हैं, क्योंकि सब पूरे परिवार के ऊपर, जो अभी हम लोग के घर में पुलिस आती है तो बोलती है कि तुम लोग कितने साल के हो, अभी तो तुम्हारे पापा जेल गए हैं, तुमको भी डाल देंगे। मतलब क्या सिचुएशन हो गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम बाहर जाते हैं तो मतलब जनता लोग मेरे को लड्डू से तौलती है, तो कुछ बोलते हैं कि तुम्हारे पापा मेरे बच्चे के लिए ये सोचे हुए थे, एजुकेशन के लिए ये सोचे हुए थे, तुम्हारे पापा मेरे बच्चे का एजुकेशन करवाए हैं, नौकरी दिए हैं। तो जब तेजस्वी जी का सरकार था, अभी तेजस्वी जी हाल में बहुत युवाओं को नौकरी दिए हैं। तो मतलब
हम ये सब कुछ जानते ही नहीं थे, क्योंकि हमको ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, और ना हम कभी सोचे थे, कभी ज़िंदगी में हम नहीं सोचे थे कि मतलब हम ये सब पॉलिटिक्स में आएंगे, और ना हमको कभी पॉलिटिक्स पसंद है। लेकिन फिर भी अब पापा के लिए वोट मांग रहे हैं, रोज़ सुबह उठना पड़ता है। हम कभी इतना ज़िंदगी में ना मेहनत किए थे, कभी नहीं। और मतलब मेरा पूरा बॉडी इतना दर्द देता है चलते चलते, लेकिन पापा लोग को तो आदत है, क्योंकि पापा लोग तो हमेशा जाते रहते थे। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मेरे पापा किए क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को इतना फंसा दिया गया है। पापा साथ में नहीं है, मम्मी पे भी एफआईआर हो गया है, सब कुछ, कोई घर पे नहीं था 8 महीने से। अभी हाल में चाचा हैं, उन पे भी केस हो गया फिर से। तो मेरे पापा तो जनता लोग के बीच में थे, तो जनता लोग अच्छे से जानती होगी कि मेरे पापा क्या हैं क्या नहीं हैं। हम लोग के साथ अभी 4 साल हुआ मेरे पापा को आए हुए घर पे। 4 साल भी हम अच्छे से पापा के साथ नहीं थे, क्योंकि वो सुबह 6 बजे घर से निकलते थे और रात के 11-12 बजे आते थे। और हम लोग के साथ उतना टाइम रहते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग अपना पढ़ाई में बिजी रहते थे। तो अभी तो पापा नहीं है, तो हम आप सबसे यही हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्लीज़ मेरे पापा को वोट दीजिए, और मेरे पापा को फिर से एक बार मौका दीजिए कि आप लोग के बीच में जाएं और आप लोग का सहायता करें फिर से। और तेजस्वी जी, आप लोग मेरे पापा को वोट दे करके जिताएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो भी आप लोग, आपके बेटा, आपके भाई, सबको नौकरी देंगे। तो हम चाहेंगे कि हम भी देखना चाहते हैं, और हम लोग भी, सब कोई, मेरे घर के आसपास भी बहुत लोग हैं जो लोग बेरोज़गार हैं, उन लोग को भी रोज़गार चाहिए। तो सबको ही अपने जीवन में चाहता है कि हम लोग सबको ये नौकरी करें, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करें। सब कोई चाहता है कि अपनी मम्मी, मेरे पापा ना काम करके हम काम करें, मेरी मम्मी ना काम करके हम काम करें, जो कि अभी तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, हम देख रहे हैं। तो तेजस्वी जी का जब सरकार आएगा तो वो अपने सबके बेटे लोग को रोज़गार देंगे, तो मम्मी पापा को ना काम करके उन लोग का बेटा बेटी काम करेंगे। तो यही हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्लीज़ मेरे पापा को वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। बहुत धन्यवाद श्वेता आपका। देखिए, शायद श्वेता अभी बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं हुई हैं, मतलब आदी नहीं हुई हैं कैमरे के सामने बातों को पॉलिटिकल वे में तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए। इनको पता नहीं है कि कैसे राजनीतिक शब्दों को जोड़ कर एक बयान दिया जाता है। ये जो भी बोल रही हैं ये अपने दिल की बात कर रही हैं। मैंने जितने भी इनसे सवाल किया, इस सब में एक चीज़ मैंने फ़ील किया कि इनके दिल में पापा का कनेक्शन है। और कोई भी 15 साल की बच्ची अगर अपने पिता को लगातार सलाखों के पीछे रहकर अपने जीवन को बिताते हुए देखता है, बहुत कम समय अपने पेरेंट्स को देता हो, और अचानक से उसके घर में प्रशासनों की दबिश हो जाए, पिता को जेल कर दिया जाए, चाचा को जेल कर दिया जाए, माँ का नाम दे दिया जाए, तो मजबूरन आदमी को वो करना पड़ता है जो शायद किसी ने कभी कल्पना में नहीं सोचा होगा। और इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि 15 साल की उम्र में जिस दानापुर के गलियों में हम जाकर चॉकलेट बिस्किट खरीदते हैं, उन दानापुर की गलियों में हमें अपने पिताजी के लिए वोट मांगना होगा, और मेरे पिताजी उस समय मौजूद भी नहीं होंगे। अगर रीतलाल यादव जी बाहर होते तो शायद एक आध दिन इनको हाथ पकड़ के ले जाते कि चलो तुमको दिखाते हैं दानापुर कैसा है। लेकिन आज ये दानापुर के लोगों को दिखा रही हैं कि देखो मेरे पापा ने क्या किया है, कि आज उनके नहीं होने के बाद भी लोग हमें लड्डू से तौल रहे हैं। और ये इसलिए कंटिन्यू कर रही हैं, इनको कोई लाभ कोई हानि नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा हैं और मेरे पापा के लिए मैं लड़ रही हूँ। बाकी रीतलाल यादव ने किसके लिए लड़ा, किसके लिए वो आवाज़ बने, और क्यों आज वो सलाखों के पीछे हैं, ये पूरे बिहार को पता है। अगर वो भी बाकी के तमाम नेताओं के जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में शामिल हो जाएं, तो उनके भी दाग को धोकर वॉशिंग मशीन से एकदम फ्रेश करके उनको निकाला जाए। लेकिन रीतलाल यादव अपने विचारधारा, अपने स्वाभिमान से समझौता ना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं, इसलिए आज उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम बता दें साफ साफ कि रामकृपाल यादव जो चुनाव लड़ने आए हुए हैं, वो 35 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं किसी न किसी बहाने से, तो वो कुर्सी प्रिय आदमी हो गए, उनको फिर से कुर्सी चाहिए। और बाकी जब हम इन सब बातों को बता रहे हैं आपको, तो हमारे बगल में बैठ के श्वेता रो रही हैं।
और क्योंकि इनको अपने पिता की याद आ गई होगी। भाई सोचिए 2 दिन बाद वोट पड़ना है और घर में जितने भी लोग चुनाव आज बिहार में लड़ रहे हैं 6 तारीख को जिनके यहाँ मतदान होना है उनके यहाँ त्यौहार जैसा माहौल होगा। और जिस घर में हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे बाहर में सिर्फ एक गाड़ी लगी हुई है और एक मेरी गाड़ी, 2 गाड़ी लगी हुई है और कहीं कोई लोग नहीं। अब समझिए कि 48 घंटे पहले इस परिवार को रीतलाल यादव की कमी तो खल ही रही है, साथ ही पूरे दानापुर को भी रीतलाल यादव की कमी खल रही होगी। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। श्वेता ने साफ साफ आपको बता ही दिया कि ये क्या चाहती हैं आपसे, और दानापुर की जनता भी अच्छे से जानते हैं कि कौन उनके समाज, उनके जाति, उनके धर्म, उनके मजहब के लिए खड़ा रहेगा हर वक्त, और कौन जो आपके वोटों को ले जाकर किसी के पार्टी में एक सेंधमारी करके आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।